निरसा की आवाज, सच की ताकत। कुमारधुबी में बागानधौड़ा के बाद फायर ब्रिक्स के 9 एवं फिटरलाइन के 4 घरों से लगभग 5 लाख की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। अभी कुमारधुबी क्षेत्र के बागानधौड़ा का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि चोरों ने शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के फायर ब्रिक्स के 9 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। सभी घर में ताले बंद थे। कोई सामने के घर में सो रहा था तो कोई स्वजनों के घर में सोए हुए थे। इसके अलावा फिटर लाइन के 4 घरों का ताला तोड़ चोर घर में घुसे, परंतु कुछ नहीं मिलने पर वापस चला गया। सिर्फ एक घर का कुछ सामान चोरी हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कुमारधुबी ओपी प्रभारी मैथ्यू एक्का पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली तथा आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित राम सिंह ने बताया कि पास में भाई के घर में सोए हुए थे। सुबह करीब 5 बजे जब मां घर आई तो देखी कि दरवाजे का ताला, आलमीरा टूटा हुआ है तथा घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। आकर देखे तो हम लोगों का होश ही उड़ गया। सारे जेवरात, कान का झुमका, मांग टिका, चैन, पायल, नगद सहित लगभग 2.5 से 3 का चोरी हो गया है। वहीं शिवपूजन सिंह ने कहा कि वे सामने के घर में सोए हुए थे। सुबह 4:30 बजे आए तो देखे कि दरवाजा का ताला टूटा हुआ है तथा घर में रखा नगद 10,000, कान की बाली, पाजेब सब मिलाकर लगभग 1 से 1.25 लाख की चोरी हो गया है। वहीं उमेश चौधरी का कहना है कि फायर ब्रिक्स में इस तरह की चोरी कभी नहीं हुई थी। यह पहली घटना है। इसमें चोरों का गिरोह काम कर रहा है। अगर उनमें से कोई भी पकड़ा गया तो उसे उसका बुरा परिणाम भुगतना होगा। पुलिस के लिए चोर बना चुनौती। कुमारधुबी क्षेत्र के लिए इस तरह की दूसरी घटना है। 10 सितंबर को बागानधौड़ा के बंद 8 घरों में इसी तरह चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते वर्तमान प्रभारी राजेश लोहरा को एसएसपी द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया। अभी नए प्रभारी मैथ्यू एक्का के आए हुए 2 दिन ही हुए हैं और चोरों ने फिर उसी तर्ज पर घटना को अंजाम दे दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस को बागानधौड़ा की घटना से नींद नहीं खुली थी कि चोर फायर ब्रिक्स में दूसरी घटना कर निकल गए। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे लगातार क्षेत्र में गश्ती कर रही हैं। यहां तक कि मोटरसाइकिल से गलीगली भी टीम गश्ती कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में चोरी होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं। जिनके घरों में हुई चोरी: शिवपूजन सिंह, राम सिंह, रामाशीष राम, सुभाष मंडल, सोल्जर कुमार, उमेश चौधरी, शिवलखन चौधरी, राजू चौधरी, अमन कुमार। तबीयत खराब था, वो घर में चल गए हैं। हम लोग का मालूम कि डेली तो ये घर में सोवे करते हैं और सुबह आए 5 बजे भोर में, मम्मी रोते रोते वो घर में गई, बोली अलमारी तोड़ लो बाबू। जब हम लोग देखें तो पूरा गहना जेवर, पैसा कौड़ी जो था, पॉकेट में पैसा था, अलमारी में पैसा था, गहना जेवर था, सब लेके चल गए। कितना का हुआ होगा चोरी? कम से कम लग रहा है भैया, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का सब मिला जुला के चोरी हो गया। जेवरात में क्या क्या था? जेवरात में कान का झुमका था, नाक के नथिया था, मंगलसूत्र था, पायल था, मेरा एगो चेन बनाया था कमा के, एगो चांदी का काड़ा था और वही भैया का पॉकेट में 3-4 हज़ार रुपया था। सब लेके चल गया। पायल हुआ है, 2 कान का हो गया है, सोना का, नाक का हो गया है। तो आप लोग घर में नहीं थे? न, हम लोग घर में नहीं थे। हम लोग घर में सोए हुए थे। यहाँ ताला मारा हुआ था। पता चला आपको कुछ? हम लोग सुबह 4 बजे, 4:30 बजे मालूम चला। जब 4:30 बजे उठ के आए तो देखे ताला टूटा हुआ है। कितना 2:30-3 बजे के लगभग तो चोरी होना ही होना है। कितना अमाउंट मोटा मोटे कैश था 10,000, ठीक है। बाकी गहना उना था, कान का था, 2 पायल, 2 था मोटा मोटा, सब मिला के 1 से 1.25 लाख रुपया। ये बहुत दुखद घटना है भैया। ये हम लोग का लगता है कि याद से जन्म से जब से लिए तो सुने नहीं थे कि इतना जल्दी इतना 8 घर में ताला टूट जाना तो संभव वाला बात हो गया। आज जो भी चोरी किया है, अगर भूले भटके अगर पकड़ा गया भैया तो उसको तो इतना पब्लिक है कि उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। असल उसका हिम्मत कैसे किया कि ये मोहल्ला में आके सारा चोरी कर लिया। पहली बार चोरी हुआ।
इतना साल से तो आज तक हुआ नहीं था, चोर घुसता नहीं था इधर। लेकिन अफसोस की बात है कि ठंडा में चोरी ताला तोड़ा है। वो लोग टारगेट ले लिया था, कौन कौन घर बंद है, दिन में टारगेट लिया और रात को अपना काम तमाम करके चल गया। ऐसा कौड़ी सब लेकर चल गया। वो लोग बेचारा रो को बुरा हाल है वो लोग का। किससे ज्यादा हुआ? राम सिंह और शिवपूजन सिंह।